बजट पर चर्चा चल रही है और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष बजट पर चर्चा के दौरान बजट पर बातें कम कर रहा है, प्रधानमंत्री को गाली देने का काम ज्यादा कर रहा है। पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं। आपको भी लगता है ऐसा कि बजट पर चर्चा कम हो रही है और प्रधानमंत्री को गाली ज्यादा दिया जा रहा है? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, टिट फॉर टैट। आप कल का विपक्ष समझ रहे हैं, मजबूत, सशक्त और वैचारिक विपक्ष, संघर्षशील विपक्ष है। आप आंख नहीं दिखा सकते, उंगली नहीं दिखा सकते। कल की तरह मुखिया कानून हिटलर की तरह नहीं चला सकते। आप 50 साल की बात, 60 साल की बात करिएगा, 70 साल की, तो निश्चित रूप से आपको भी आलोचना सुनने की ताकत होनी चाहिए। आलोचना, सम आलोचना चलती रहेगी, लेकिन विपक्ष में तो बजट में तो कुछ है नहीं ना भाई। बजट तो समझिए कि आप अंतरिम बजट से बिहार के लिए काफी अच्छा बजट है। तो मैंने आपको पहले कह दिया, बिहार के लिए क्या सा बजट है। द्वारिकाधीश बन के ये गए थे तो विशेष राज की बात किए थे, फिर प्राइम मिनिस्टर बन के गए तो 1.25 लाख करोड़ की बातचीत की, आप उठाकर मिलेगा। और फिर दोबारा तिवारा गए पटना यूनिवर्सिटी में, नीतीश बाबू, ललन बाबू भीख मांगते रहे, यूनिवर्सिटी नहीं दिया केंद्रीय विश्वविद्यालय। जब बाढ़ में गए नीतीश राव के साथ तो 5,000 करोड़ की घोषणा की, 1 रुपया नहीं दिया। जब बाढ़ अनुमंडल ये गए तो उस वक्त फरक्का और कोसी रिहेबिलिटेशन की बात उठी, हाईडैम की बात उठी, आज तक 1 रुपया की चर्चा नहीं हुई। विशेष पैकेज की बात उठी जब अटल जी के समय से लेकर के हम लोग देते रहे, और निश्चित रूप से विशेष पैकेज का ये सवाल आया तो आज तक आपने एक भी फैक्ट्री को रिहेबिलिटेशन के लिए नहीं किया। आप हमको जरा सा बता दीजिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी कई बार गए, एक बार नहीं गए। अब मोतिहारी में जाके बोले हम अगले बार आएंगे तो इस चीनी मिल का चीनी का चाय पिएंगे, दूसरे बार भी बोले चाय पिएंगे, लेकिन वो फैक्ट्री खत्म हो गई। वहाँ से माफियाओं ने उस फैक्ट्री को मतलब विलीन कर दिया। बनमनखी की फैक्ट्री भी विलीन कर दिया, लगभग फैक्ट्रियाँ विलीन हो गई। तो आप पलायन पर कोई बात करते नहीं है। 2.25 करोड़ लगभग पलायन हो रहा है, जिसमें सभी वर्ग समुदाय के लोग हैं। दिल्ली में यदि ढूंढिएगा तो ऊंची जात के जो यूथ हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, वो यहाँ पर 8,000 9,000 की नौकरी ढूंढ रहा है। पलायन का मतलब मजदूरी नहीं है, या सीमांचल और कोसी ही नहीं है, तो उस पर आप चर्चा नहीं है, पैकेज पे चर्चा नहीं है, हाईडैम पे चर्चा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चर्चा नहीं है। जो रोजमर्रे की रूटीन में देश में रोड बन रहा है, और पहले भी गडकरी चर्चा के दौरान आप इन मुद्दों को उठाएंगे? सारे मुद्दे उठेंगे, आप देखते चलिएगा। ओबीसी के साथ जो तक धोखा हुआ है, आरक्षण पर जो हुआ है, हेल्थ पर कहीं कुछ नहीं है, एजुकेशन पे नहीं है, मनरेगा पर नहीं है, क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन पर नहीं है, इस तरीके से छात्रवृत्ति पर नहीं है। कई सारी चीजें हैं जिस पर कुछ है ही नहीं, जो जिसको तो सारे मुद्दे निश्चित हो सकते हैं। धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए दमन कुमार, दिल्ली न्यूज़।